नमस्कार मित्रों, पिछली वीडियो में देखा भीमा अपना बस्ता लेकर वापस आती है। सभी लोग भीमा से कहते हैं पढ़ाई लिखाई बंद करो। भीमा कहती है हम पढ़ेंगे और लड़ेंगे। तो आइए मित्रों अब जानते हैं इससे आगे का। सुबह होती है कैलाशा बुआ के घर में। विशंभर भीमा की बातों को सोचता है। पवन और डॉली सुबह का नाश्ता करते हैं। पवन की माँ कहती है जल्दी जल्दी नाश्ता करो, वो भीमा आती होगी। विशंभर कहता है पवन और डॉली तुम्हारी अम्मा बहुत खराब है। पवन की माँ कहती है ये सब क्या फालतू बातें करते हैं बच्चों के सामने, बताइए कैसे खराब है हम। विशंभर कहता है आप खराब माँ है, बहुत खराब है, सबसे खराब है। डॉली कहती है चाचा आप शांत रहिए, हमारी अम्मा बहुत अच्छी है। पवन भी कहता है हमारी माँ बहुत अच्छी है। विशंभर कहता है लेकिन पवन हमारे पास सारे सबूत हैं जिससे हम साबित कर देंगे कि तुम्हारी अम्मा तुम लोगों के लिए अच्छी माँ नहीं है। पवन की माँ कहती है ये क्या बात हुई, और वह कलिका सिंह और कैलाशा बुआ जी को बुलाती है। कैलाशा बुआ आती है और पूछती है क्या हुआ, क्या बात है। पवन की माँ कहती है माँ जी देखिए ये क्या कह रहे हैं कि हम खराब माँ हैं। इनकी इन फालतू बातों का मेरे इन मासूम बच्चों पर क्या असर पड़ेगा। विशंभर कहता है क्या कहा भाभी आपने, अभी फिर से कहिए। कलिका सिंह नाराज होकर कहते हैं बहरे हो क्या, सुनाई नहीं दिया क्या कह रही है तुम्हारी भाभी। दिन भर सज धज कर आवारा गर्दी करके ज्ञान की बातें करते घूमते रहते हो, इससे अच्छा है कि कुछ काम कर लिया करो। और ये क्या फालतू बातें हमारे बच्चों के सामने कर रहे हो, क्या असर पड़ेगा तुम्हारी इन बातों का बच्चों पर। विशंभर कहता है बहरे नहीं है भैया, हमने सब सुना, बस हम ये समझ नहीं पा रहे हैं। कैलाशा बुआ कहती है विशंभर तुम ये फालतू बातें बच्चों के सामने मत किया करो। विशंभर कहता है अच्छा और जो आप लोग रात को बच्चों को गलत सिखा रहे थे उसका क्या अम्मा। कलिका सिंह नाराज होकर कहता है क्या गलत सिखा रहे थे। विशंभर कहता है यही कि पढ़ना लिखना गलत बात है। कैलाशा बुआ जी सोचती है। विशंभर कहता है शिक्षा समाज की दिशा तय करती है, और बच्चों से कहता है पवन और डॉली पढ़ाई लिखाई बुरी चीज नहीं है बल्कि सबसे अच्छी चीज है। और पवन की माँ से कहता है भाभी आप हमसे कह रही थी कि हमारे पास क्या सबूत है कि आपको हम एक बुरी माँ कह रहे हैं, तो आप लोग के पास क्या सबूत है कि पढ़ाई लिखाई बुरी चीज है। इसीलिए भैया मेरी बातों का नहीं बल्कि आप लोगों की निराधार फिजूल बातों का बच्चों के दिमाग पर क्या असर पड़ेगा, ये सोचिए। क्या सोच लेकर बच्चे इस घर से जाएंगे और क्या सोचेंगे दिन भर, और क्या सोच लेकर आएंगे। और पवन डॉली बेटा माएँ बुरी नहीं होती हैं, माएँ तो बस सिखाने के लिए समझाने के लिए होती हैं। तुम लोगों से बोला था कि तुम्हारी माँ तुम लोगों के लिए बुरी है, माएँ सबसे अच्छी होती हैं। ठीक इसी तरह पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चीज है, इंसान और समाज के विकास के लिए जरूरी चीज है। कैलाशा बुआ जी कहती हैं तुम्हारी बातें सुनकर हमें भी यकीन हो गया है कि पढ़ाई लिखाई बुरी चीज है, क्योंकि तुम भी पढ़े लिखे हो और कैसी बातें करते हो। इस तरह से वो लोग सब आपस में बातचीत करते हैं। तभी भीमा आ जाती है और आवाज लगाती है मालिक पवन जी और मालकिन डॉली जी स्कूल चलिए हम आ गए हैं। और भीमा सोचती है। विशंभर कहता है पवन डॉली जाओ स्कूल जाओ, भीमा आ गई है, कल से परीक्षा है तुम लोगों की, अच्छे से तैयारी करो। कैलाशा बुआ जी पवन और डॉली से कहती हैं बच्चों सुन ली ना चाचा की नसीहत, कैसे तुम्हारे चाचा पढ़ लिख कर ज्ञानी बनकर देश के राष्ट्रपति बन गए हैं, इसीलिए तुम्हें भी कह रहे हैं कि पढ़ लिख कर तुम भी कुछ बनो। और कलिका सिंह कहता है बच्चों चाचा की बातें इस कान से सुनो और उस कान से निकाल दिया करो। पवन कहता है आप क्यों चिंता कर रहे हैं पिताजी, वैसे भी विशंभर चाचा की बातें हमको फालतू ही लगती हैं, और हमें तो ऐसा लगता है कि ये हमारे चाचा नहीं बल्कि भीमा के चाचा हैं। विशंभर कैलाशा बुआ से कहता है अम्मा ये बात तो सही है कि हम पढ़ लिख कर देश के राष्ट्रपति नहीं बने, और ये बात उतनी ही सही है कि बिना पढ़े लिखे कोई राष्ट्रपति नहीं बनता है। पवन और डॉली अपना बस्ता लेकर आते हैं और पवन भीमा से कहता है देख क्या रही है, कल क्या हुआ था याद है, अपनी माँ से बेवजह तमाचा खाई थी, वो भी एक नहीं दो दो बार। भीमा सोचती है और कहती है बाबा साहब जी हमें आपकी सीख याद है, कुछ लड़ाई तो हम मुस्कुरा कर जीतेंगे और कुछ लड़ाई तो हम हमारी होशियारी और बुद्धि के बल के भरोसे जीतेंगे। और वह वहाँ से मुस्कुरा कर चली जाती है। पवन कहता है ये भीमा बड़ी ही ढीठ है, हम इसे कितना सुनाए, फिर भी वह मुस्कुरा कर चली गई। और पीछे से वो लोग भी चले जाते हैं, विद्यालय में पहुँच जाते हैं और विद्यालय के हेडमास्टर बच्चों को समझाते हैं कि बच्चों कल से आप सबकी परीक्षा है और परीक्षा 2 दिन तक चलेगी और उसके बाद खेल कूद।
आज आप सबकी पढ़ाई कक्षा में नहीं होगी, आप सब यहीं पर बैठिए और जो सवाल समझ में नहीं आते हैं उनके जवाब अपने शिक्षकों से पूछिए। और भीमा से कहते हैं, भीमा अगर परीक्षा में फेल तो आगे नहीं पढ़ने देंगे, फिर चाहे डीएम से लेकर बाबा साहब को भी लेकर आ जाओगी तो ये हमारा वादा है कि हम आगे पढ़ने नहीं देंगे। बोलो कबूल है? भीमा कहती है कबूल है गुरुजी। सभी बच्चे बाहर बैठकर पढ़ने लगते हैं। और भीमा की माँ पड़ोस में मिट्टी का तेल लेने गई थी, लेकिन वो सब मना कर दिए। तेल नहीं देंगे, हमको भी तो डर है। कलिका सिंह और कैलासा बुआ का। भीमा की माँ कहती है थोड़ा सा दे दीजिए। वह व्यक्ति कहता है हमें माफ कर दीजिए, हम नहीं दे सकते। भीमा के पिताजी कहते हैं धनिया कोई तेल नहीं देगा। भीमा की माँ कहती है ऐसा मत कहिए, कोई न कोई तो दे ही देगा, कोशिश तो कर लेने दीजिए। भीमा की माँ दूसरे घर में भी तेल मांगती है, वो भी मना कर देते हैं। भीमा के पिताजी कहते हैं हम कह रहे हैं कि कोई तेल नहीं देगा, हमारी बात मानो और घर चलो। भीमा की माँ कहती है ऐसे कैसे लौट जाएं? इससे भीमा की परीक्षा है और परीक्षा में अच्छे अंक लाने के लिए उसको पढ़ना होगा, तो रात के अंधेरे में कैसे पढ़ेगी? भीमा के पिताजी कहते हैं बात को समझो, कैलाशा बुआ जी ने मना किया है तो डर के मारे कोई तेल नहीं देगा, ये जिद छोड़ो और घर चलो। भीमा की माँ कहती है कहीं ना कहीं से तो तेल लेकर आएंगे ही। वहाँ विद्यालय में भीमा परीक्षा की तैयारी कर रही होगी और उसकी माँ तेल जुटाने की मेहनत करेगी यहाँ, क्योंकि ये पढ़ाई की लड़ाई ये माँ बेटी की जोड़ी ने लड़ी थी, इसीलिए पढ़ाई की हर लड़ाई माँ बेटी की है, भीमा और धनिया की है। इसीलिए ये मिट्टी का तेल तो हम कहीं ना कहीं से लेकर ही आएंगे, एक बार तो कोशिश कर लेने दीजिए। और वह फिर से जाती है तेल मांगने के लिए और कहती है थोड़ा सा तेल दे दीजिए, क्योंकि कल से भीमा की परीक्षा है और भीमा रात में पढ़ नहीं पाएगी। घर में रोशनी करने के लिए एक बूंद भी तेल नहीं है, अगर आप थोड़ा सा तेल दे देंगी तो बड़ी कृपा होगी। विद्यालय में सभी बच्चे पढ़ते हैं। भीमा गुरुजी से सवाल पूछती है। गुरुजी भीमा से कहते हैं सब विषय के सवाल इकट्ठा करो और उनको एक साथ पूछो, तब तक चुपचाप बैठी रहो। और डॉली सवाल पूछती है। गुरुजी कहते हैं तुम तो कैलाशा बुआ जी के घर के बच्चे हो, तो हम जरूर बताएंगे, हमारे पास आओ हम हल करेंगे। डॉली गुरुजी के पास जाती है और गुरुजी सवाल बताते हैं। भीमा देखती है और सोचती है। उधर भीमा की माँ को मिट्टी का तेल मिल जाता है। भीमा की माँ धन्यवाद देती है और कहती है आपका ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। और फिर सभी लोग भीमा की माँ को थोड़ा थोड़ा तेल देते हैं। भीमा विद्यालय में पढ़ती है और सोचती है पहली परीक्षा है हमारी, और अगर परीक्षा अच्छी जाएगी तो सबको विश्वास हो जाएगा कि हमारी बिरादरी के लोग भी पास कर सकते हैं। और इसी के बाद एपिसोड नंबर 57 समाप्त हो जाता है। तो मित्रों ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट कीजिएगा और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।